बिहार में अपराधियों का बहार है, गोलियों की बौछार है और ये डबल इंजन की निकम्मी नकारा खटारा नीतीश सरकार है। सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। देखिए, बक्सर की घटना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरह से इनका पारिवारिक सामाजिक ये आपसी प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है। प्रशासन वहाँ का एक्शन लेने के लिए तैयार बैठी है। पीड़ित परिवार ने एफआईआर अब तक लिखकर नहीं दिया है। ऐसे आपराधिक तत्व को बचाने वाला नहीं है। कानून उनको जबड़े में कैद कर करके कैद खाने में डालेगा। बिहार में क्या अपराध करने से अपराधी डरते नहीं? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है उसको लेकर विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रेमराज। देखिए किस तरीके से बिहार के बक्सर में गोली चल जाती है, इसको लेकर सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, तमाम लोगों से सवाल पूछा जाता है। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव के नेता सवाल उठा दिए और कहने लगे कि बिहार में अपराधी बेलगाम है। बिहार में सरकार जो चला रहे वो सरकार चलाने में फेल है। यानी सीधा सवाल नीतीश कुमार के ऊपर उठा रहे हैं, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। देखिए किस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सवाल उठा दिया, तो जवाब देने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा सामने आ गए। उतना ही नहीं, जेडीयू के कद्दावर नेता है, एमएलसी है नीरज कुमार, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। पर देखिए कह रहे हैं कि जो अपराधी अपराध किए हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, पुलिस अपना काम कर रही है। हम आपको वो तमाम बयान सुनवाना चाहते हैं कि किस तरीके से डिप्टी सीएम हो नीरज कुमार हो या फिर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हो, क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में अपराधियों का बहार है, गोलियों की बौछार है और ये डबल इंजन की निकम्मी नकारा खटारा नीतीश सरकार है। बक्सर में जिस तरह से गोलीबारी हुई है और बालू कारोबारी के बीच में, बालू माफियाओं के बीच में जिस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट से बक्सर थर्रा उठा है, इसमें कहा जा रहा है कि 3-4 लोगों की मौत हुई है। बिहार में हो क्या रहा है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल पूरी तरह समाप्त हो गया। ये सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में हो रहे हैं, अपराधियों के तांडव से बिहार करा रहा है और सरकार में बैठे लोग नींद में सोए हुए हैं। तेजस्वी जी लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। ये सरकार जब तक रहेगी ये बिहार में अपराध पर लगाम नहीं लगा सकती है। सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। देखिए, बक्सर की घटना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरह से इनका पारिवारिक सामाजिक ये आपसी प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है। ये गिट्टी गिरा हुआ था, उसके ऊपर ये बालू गिरा रहे थे। रोहतास से एक ट्रैक्टर बालू मंगाया था घर बनाने के लिए और उसी में आपसी विवाद में इस तरह की दुखद घटना घटित हुआ है। हमने भी पता करवाया है। बालू खनन के बंदोबस्तधारी या के लाइसेंसधारी इस तरह का कोई मामला नहीं है और डीएम, एसपी और एमडीओ से हमारी बात हुई है। ये आपसी विवाद का पहले से भी ये विवाद आ रहा है। प्रशासन वहाँ का एक्शन लेने के लिए तैयार बैठी है। बक्सर जिला के राजपुर थाना के अहियापुर ग्राम में दो पक्ष के बीच बालू के चलते विवाद हुआ, गोलीबारी की दुखद घटना हुई। पुलिस घटना स्थल पर मौजूद है। अब से 20 मिनट पहले तक पीड़ित परिवार ने एफआईआर अब तक लिखकर नहीं दिया है। पुलिस तथ्यों की जांच कर रही है। जो भी नामजद अभियुक्त होंगे अथवा पुलिस अपने साक्ष्य के आधार पर जो भी इस कुकृत्य में शामिल है वो जल्द से जल्द ही कानून के जबड़े में आएगा और कोई बिहार में ऐसे आपराधिक तत्व को बचाने वाला नहीं है। कानून उनको जबड़े में कैद कर करके कैद खाने में डालेगा।
तो अभी आपने सुना किस तरीके से मृत्युंजय तिवारी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे थे। आपने सुना है किस तरीके से आपराधिक घटनाओं को लेकर जो घटी है उस पर अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। धन्यवाद। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।